मुझे पूरा विश्वास है कि सारे लोग बहुत ही ये आईएमएस परिवार है और सबको ये मालूम है कि मरीजों का हित ही ट्रामा सेंटर अब वो ट्रामा सेंटर नहीं रहा कि मतलब जो पूर्व यहाँ के मरीजों को जो सुविधा दी जा रही है ससुंदर लाल में यहाँ पे किसी भी प्रकार की रुकावट। कहते हैं बड़े पद के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं और अभी हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक यानी कि प्रोफेसर सौरभ सिंह मौजूद हैं जो ट्रामा सेंटर के इंचार्ज हैं। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चूँकि जैसे मैंने कहा कि बड़े पद के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती है, आप एक बड़े पद पर हैं, क्या कहेंगे सर? आपका तो पहले धन्यवाद कि आप इस तरह से सोचे और ट्रॉमा सेंटर आए। जिम्मेदारियां बड़ी हैं, चुनौतियां भी बड़ी हैं और आपकी उत्तम सवेरा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ट्रॉमा सेंटर भारत में एक अग्रणी ट्रॉमा सेंटर बन गया है जहां आयुष्मान भारत में मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स का इलाज किया जाता है। हम लोग 48 घंटे तक हाईवे के सारे मरीजों का निःशुल्क इलाज करते हैं। हमारे यहाँ एक्सरे निःशुल्क होता है। एक्सरे, सीटी, एमआरआई की रिपोर्ट्स भी हम लोग मोबाइल पे ही भेजते हैं। हम लोग पेशेंट को पेमेंट की सुविधा देते हैं, बार बार उनको हम लोग लाइन में या काउंटर में नहीं भेजते हैं। तो इस तरह से हम लोग सरकार के जो मैंडेट हैं और फंड्स का सही दिशा में उपयोग करके अस्पताल को पेशेंट फ्रेंडली बना रहे हैं। इससे पहले अस्पताल में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस होते थे। मरीज बाहर से दवा की दुकान से दवा खरीदता था, इम्प्लांट लाता था। अब पिछले कुछ विगत वर्षों से ये व्यवस्था धीरे धीरे बदल दी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब व्यवस्था बदली जाती है तो कंफर्ट जोन से सबको बाहर आना पड़ता है। जब कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो डिस्कम्फर्ट होता है। तो एक छोटी सी हलचल सी होती है और धीरे धीरे चूँकि ये मरीजों के हित का काम है, हमारे प्रोफेशनल एथिक्स का काम है, इसलिए सब लोग हम लोग के साथ होंगे और इसी दिशा में हम लोग मिलके आगे अस्पताल को अच्छी तरह से बढ़ाएंगे। सर हम चूँकि मैंने आपको बीच में रोकना नहीं चाहा, जैसा कि आपने कहा कि फ्री में एक्सरे होता है, मोबाइल पे रिपोर्ट मिल, क्या ये वाकई अब ये हो रहा है? जैसा कि मुझे भी मतलब पूर्व में मालूम है कि तमाम मतलब पैसे लिए जाते हैं मरीजों से वगैरह वगैरह, इस तरह से सारी चीज़ें। क्या अब ट्रामा सेंटर अब वो ट्रामा सेंटर नहीं रहा कि मतलब जो पूर्व में रहा होता था कि मतलब मरीज जो है इधर उधर भागते थे और तमाम मतलब दिक्कतें होती थी? क्या अब वो सारी सुविधाएँ हैं? अब पूर्व में तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा और प्रत्यक्षम की प्रमाणम। आप स्वयं जाइए, मरीज जो लाइन में लगे हुए हैं उनको देखिए, बाइट्स लीजिए आप कि क्या किसी को पेमेंट कराया जा रहा है। एक्सरे के 2 मिनट के अंदर उसके पास मोबाइल पे नहीं आ रहा है रिपोर्ट्स। सीटी एमआरआई में भी ऐसे जाइए। ओटी के बाहर चले जाइए, क्या किसी को बाहर से कोई दवा लाने की पर्ची मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जो वार्ड में मरीज भर्ती हैं उनके पास जाइए, उनके परिजनों से पूछ लीजिए क्या उनको दवाएँ अंदर से मिलती हैं, बाहर से मिलती हैं। तो जब आप इस तरह की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होगा और यही सरकार का मैंडेट है और यही होना भी चाहिए, तो थोड़ा सा जो पुरानी व्यवस्था में एक कंफर्ट जोन जो मैं बार बोल रहा हूँ डेवलप हो गया था, उससे बाहर आ रहे हैं लोग। तो थोड़ा सा परेशानी होती है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि सारे लोग बहुत ही ये आईएमएस परिवार है और सबको ये मालूम है कि मरीजों का हित ही सर्वोपरि हमारा प्रोफेशन का कर्तव्य है। तो ये सारे लोग आएंगे और जो मैंडेट के हिसाब से, पॉलिसीज़ के हिसाब से काम करेंगे। चूँकि हम दर्शकों को यहाँ कुछ बताना चाहेंगे, जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, आपने पूर्व में आप जब भी हॉस्पिटल जाते होंगे या कहीं भी ट्रामा सेंटर में जाते होंगे तो तमाम गर्मी, पसीने की मतलब आपको तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको बता दें, जैसे ही आप ट्रामा सेंटर में आएंगे पूरी तरह से आपको वातानुकूलित मिलेगा। और जैसा कि डॉक्टर सर ने भी कहा और जैसा कि पूर्व में भी हम लोगों ने कवरेज किया है, तमाम मरीजों को तमाम यहाँ पर ट्रामा सेंटर में निःशुल्क सारी चीज़ें की जाती हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऑपरेशन तक भी निःशुल्क दिए जाते हैं। तो जैसा सर डॉक्टर सर ने कहा कि यहाँ तक कि मरीजों को उनकी जो रिपोर्ट है, उनके यहाँ तक कि एक्सरे की भी रिपोर्ट जो है वो मोबाइल पर दे दी जाती है। सर जिस तरह से अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ का निरीक्षण किया था, अभी लगभग 700 बेड का और हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाएगा, तो कितना आपको लगता है कि ये पूर्वांचल के लिए ये सौगात हो जाएगी? जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के निरीक्षण किया था वो हमारे अपकमिंग क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निरीक्षण था
उसमें हम लोग पहली बार पूर्वांचल में एक अत्याधुनिक बर्न्स वार्ड, बर्न्स ट्रायज और बर्न्स आईसीयू बना रहे हैं। और ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, तो सबको हम लोग एडमिट करने में असमर्थ हैं। तो एक प्रकार का एक्सटेंशन भी हो जाएगा ट्रॉमा सेंटर का। तो हमारे यहाँ अभी न्यूरो सर्जरी के बहुत पेशेंट हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बहुत पेशेंट हैं, तो जिनको रिग्रेट करना पड़ता था बेड ना होने के कारण, तो सभी लोगों को हम लोग एडमिट कर सकेंगे और मापदंडों के अनुसार हम लोग उनको अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान कर सकेंगे। सर, चूंकि अब आपका समय का अभाव कम है, तो हम आपसे जानेंगे, चूंकि अभी हाल ही में एक घटना को देख के, चूंकि मैं भी उस दिन मौके पे मौजूद था, उस दिन डीएम सर आए थे, तमाम कमिश्नर साहब आए थे, बहुत अधिकारी आए थे जिन्होंने कैंटीन का उद्घाटन किया। एक हाल ही में एक डॉक्टर के द्वारा एक कुर्सी को लात मारने की प्रकरण आ रही है, तो इस पर आप क्या अपनी राय दें? हाँ, उसका मैंने भी वीडियो देखा है, थोड़ा सा अफसोसजनक है। और मुझे ऐसा लगता है कि सीनियर डॉक्टर हैं, उनके भी एहसास हो रहा होगा कि हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे पेशेंट केयर हैम्पर हो, या जिससे बाहरी तत्वों को, यहाँ के मरीजों को जो सुविधा दी जा रही है ससुंदर लाल में, यहाँ पे किसी भी प्रकार की रुकावट आए। तो वो समझेंगे, डायरेक्टर साहब भी उनको समझाएंगे। बाकी एक इंक्वायरी कमेटी गठित कर दी गई है, उसके रिजल्ट जल्दी आ जाएंगे। मेरा आपसे प्रश्न ये कहने का मतलब था कि चूंकि ये जो घटना हो रही है, उसके कल ही कुछ जूनियर जो डॉक्टर हैं उन्होंने हड़ताल की सूचना दी, और कचहरी क्षेत्र में भी जो हड़ताल को लेकर मतलब कुछ अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। तो ऐसे में चूंकि पूर्वांचल का एक तरीके से हब देखा जाता है, एमएस के रूप में देखा जाता है, तो ऐसे में अगर ये लोग हड़ताल कर देंगे, चूंकि मेडिकल जो है, मेडिकल हो चाहे पुलिस हो, ये सब एसेंशियल इमरजेंसी सर्विसेज में, तो क्या ये लोग बाधाएं करने के बाद ये लोग हड़ताल करेंगे? जहाँ तक मुझे अपने रेजिडेंटों पे पूर्ण विश्वास है, वो मैच्योर डॉक्टर्स हैं, वो इस तरह की कोई भी नासमझी की एक्शन नहीं करेंगे। आज भी हमें बोला था, पर आप जाके देखिए, सारी ओटी, सारे वार्ड, इमरजेंसी सुचारू रूप से चल रहे हैं। और बहुत पढ़ लिख कर ये होनहार बच्चे रेजिडेंट बनते हैं, सीनियर रेजिडेंट बनते हैं, और सबका मोटो यही है कि हम अच्छा सीखें, मरीजों को अच्छा दें। तो मुझे विश्वास, आस्था दोनों है कि इस रेजिडेंट इस प्रकार के किसी भी अनवांटेड एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे और अपनी पढ़ाई पाठन चालू रखेंगे। सर, बहुत बहुत बात करने के लिए आपका हमसे धन्यवाद। तो ये थे सौरभ सिंह जी, जो ट्रामा सेंटर के इंचार्ज हैं। और आपको हम बता दें, तमाम वो जो माता पिता जो है अपना सपना लेकर अपने बच्चे को हॉस्पिटल में भेजते हैं कि चलो बच्चा हमारा मेडिकल की पढ़ाई कर लेगा, और तमाम परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने अपने घर का फाइनेंशियल देखते हुए बच्चे को भेजते हैं। और आपको बता दें, जो बच्चा मतलब ज़्यादा मतलब आगे की चीज़ें, जो जितनी आगे की चीज़ें देख सकता है, वो उतना ही अच्छा कर सकता है। अगर एक बंद कमरे में ही आप बस उतना देखेंगे तो ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि अच्छी चीज़ों करने के लिए आप ज़्यादा अगर विस्तार से चीज़ें देखेंगे तो ट्रामा सेंटर में आपको देखने को मिलेगा। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अब मरीजों को बहुत सारी फ्री में सुविधाएं मिलती हैं, तो देखना ये है कि अब ये घटना और मरीजों के लिए आगे क्या सुविधा हो सकती है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद। प्रेमा देवी भैया, हम भाई नहीं के रहे वाला। हाँ भैया, ये ठीक ना? हाँ, आयुष्मान कार्ड से हुआ। नहीं भैया, ऑपरेशन में पैसा नहीं लगा, खाना पीना मिला था भैया, दवा दारू मिला था, सब सुविधा मिला था, अच्छा व्यवस्था भैया। हाँ हाँ, खाने में खिचड़ी मिला था, सवेरे नाश्ता मिला था, दोपहर में सब्जी दाल चावल पूड़ी जौन मिला था तुम खाते बस। रात में भी मिलता है? रात भी मिलता है। तब यहाँ आए भैया तो दिखाए, सौरभ डॉक्टर लग गया है, तो नहीं दवाई करें, 2 महीना के बाद तो कहाँ ऑपरेशन होगा माता जी, ठीक ना खत्म हो गल बा, तब ऑपरेशन कराए। 10-12 साल से दवाई करते, बहुत पैसा खर्चा हुई है। विश्वनाथ प्रसाद जायसवाल, घुटना टूट गया था, कुल्ला गिर गए थे। एक औरत को समझाने में मारपीट हुआ था, दोनों औरत मर्द में, तो उसको समझाने में गिर गए थे। बीएचयू ट्रामा सेंटर में आए, एक आदमी बताए थे, तो आए तो वहीं इलाज हुआ 2025 में, तो वो कुल्ला निकाल दिया गया। जो पुराना लगा था उससे प्रॉब्लम थी चलने में, चले एकदम नहीं पा रहे थे। 3-4 महीना से, जो कि समझ लीजिए कि 2024 छठा महीना तक एकदम नहीं चल पा रहे थे। तो 6 महीने बाद फिर यहाँ आ गए, यहाँ आए तो दिखाएं, तो बताएं कि उसमें है जो कि इंफेक्शन है, बताएं कि आपको डबल ऑपरेशन करना होगा। तो टाइम दी, तो 27 जनवरी को मेरा ऑपरेशन हुआ। 27 जनवरी को ऑपरेशन हुआ, तो उसमें पुराना जो लगा हुआ था वो निकल गया। निकालने के बाद है जो ऑपरेशन होकर के 6-7 दिन बाद है जो कि
हमको यहाँ से छुट्टी मिला, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिला। जी नहीं, पैसा वही जोगी केयर थी, CM केयर से हुआ कोई पैसा यहाँ कोई डिमांड नहीं, एक नया पैसा भी किसी चीज का नहीं। खाना पीना सब यहाँ है, जोगी भाई व्यवस्था भी है जी। खाना मिलता है, सुबह नाश्ता मिलता है, दोपहर में खाना मिलता है, फिर शाम में खाना मिलता है। शिवम सिंह, बाबा किनाराम स्थल, कुल्हे में चोट लगा और कलाई में इनका, तो कुल्हे का ऑपरेशन हुआ है। बैल जो सांड था, सांड इनको मार दिया था। टहलने के लिए निकले थे घर से। इस चीज़ के लिए जैसे कि ऑर्थो के लिए यहीं पे हम लोग आते हैं, यहीं पे आते हैं हम लोग ऑर्थो के लिए। अभी तो यहाँ की जितनी व्यवस्थाएं हैं बाहर में भी पूरे बनारस में प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यवस्थाएं हैं उस चीज़ की। 18 मई को रात में 8 बजे लगा था चोट, सामने घाट में, मतलब मारुति नगर कॉलोनी है, वहाँ से फिर डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग लेके आए थे। आराम से कम नहीं तो 8-9 लाख तो लग गया रहता है। यहाँ पे मतलब सर यहाँ की व्यवस्था में जैसे बेड वुड चार्ज हम लोग को देना पड़ रहा है, बाकी चीज़ दवा के लिए भी सारी चीज़ व्यवस्था सारे सर की तरफ से हो रही है। और हम लोग जैसे बाबा किनाराम स्थल से जुड़े हुए हैं। खाना एकदम हाँ रेगुलर ही आता है, लेकिन हम लोग लेते नहीं हैं, घर से ही मंगाते हैं। यहाँ पर हाँ ऑन टाइम हर चीज़, मतलब सुबह में नाश्ता चाय आ जाता है, बिस्किट आ जाता है, और फिर दोपहर में चावल दाल जो भी लंच में रहता है वो चीज़ हो जाता है। शाम में जूस आता है, सारा चीज़ है, लेकिन हम लोग लेते नहीं हैं। इसलिए नहीं लेते हैं कि घर से बगल पास में ही है तो वहाँ से मंगा लेते हैं। अभी तो प्राइवेट हॉस्पिटल गए नहीं है तो बता नहीं पाएंगे। सौरभ सिंह, डॉक्टर सौरभ सिंह। मेरा नाम प्रीति कुमारी है, मैं बक्सर की रहने वाली हूँ। मेरे मौसा जी लगते हैं और इनको मतलब मकान का काम करते थे, उनको चोट लगा था पैर में। तो ये बनारस में जो ट्रामा सेंटर BHO यहीं पे मतलब एडमिट है। और जैसे कि आयुष्मान कार्ड पे वो ट्रामा सेंटर ही उठा रहा है, नहीं तो फिर मतलब ट्रामा सेंटर ही पूरा खर्चा उठा रहा है। तो सर यहाँ पे आने के बाद मतलब पता करने के बाद उसके बाद कोई सर ने बताया तो फिर हो रहा है इलाज। तो उतना पैसा नहीं है कि मतलब हम लोग बड़े अस्पताल में जा सकते, तो यहाँ पे सुविधा उतना है तो हम लोग करवा रहे हैं। मेरा नाम आयुष चौहान है, गाजीपुर जिले के हूँ, मर्दा घर है। चोट लग गया था सर, क्रिकेट खेल रहे थे तो ट्रामा सेंटर बनारस। पैसा एक पैसा नहीं लग रहा है सर, आयुष्मान कार्ड पे हो रहा है। रेट कुछ नहीं लगा सर। नहीं सर, सब दवा यहीं से मिला है। खाना वाना 3 टाइम मिलता है सर, सुबह शाम दोपहर। डॉक्टर हमेशा आते हैं सर, ख्याल करते हैं। कोई सर नहीं, एकदम बहुत सुविधा बहुत अच्छा है सर, सुविधा में कमी नहीं है सर। प्राइवेट में जाते सर अब तक तो 1-8 लाख रुपया दे दिए होते। नहीं सर, पैसा थोड़ा कम था, लेकिन यहाँ पे बेहतर इलाज के लिए यहाँ पे आए सर।